नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, जिस चिंताओं की हम लोग बातें करते हैं कि हर चीज़ों में संख्याएं बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, पर विभागों में संख्याएं नहीं बढ़ रही और नहीं तो विभागों में संख्याएं कम की जा रही। इसका जीता जागरा उदाहरण यहाँ पर पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी। उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, कर्मचारी घट रहे हैं, समस्याएं लंबित हैं। ये बिजली विभाग से आया है। वहाँ पर हो क्या रहा है कि जितने लोग पुराने रिटायर हुए उस हिसाब से भर्ती नहीं हो रहा है और लगातार हो रही संविदा कर्मियों की वो अन्य की छटनी भी विभागों में हो रही है। हर चीज़ें में आप छांट मूट के छोटा करते जा रहे हो संख्याएं, शायद शिक्षा विभाग में किया, अन्य विभागों में आप कर रहे हो। और दूसरी बड़ी चीज़, आप उस हिसाब से भर्ती नहीं कर रहे हो। भर्ती कर भी रहे हो तो इस हिसाब से कर रहे हो कि कर्मचारी कुछ तो कर्मचारी छोड़ के भाग जा रहे हैं क्योंकि उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा है। और मेरे इस समझ में नहीं आ रहा है, कभी देखिए कुछ टाइम बाद सबके यहाँ पंचायत चुनाव होने वाले पूरे उत्तर प्रदेश में। पंचायत चुनाव समय पे होगा, ये मंत्री जी ने कह दिया है। तो हर चीज़ें समय पे हो रही हैं, तो क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनका हक समय पे नहीं मिलना चाहिए? क्या निगम समय पे लागू नहीं हो जाना चाहिए था? जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मुख से कहा था कि 1 से 2 माह में, तो ये मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था ना। उन्होंने अपने मुंह से बोला था ना, सोचना चाहिए ना। उनके बहुत सारे मंत्री लोग जगह जगह पे कहते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। और कर्मचारी भाई परेशान है, मजबूर है, उनके सामने कोई रास्ते नहीं है और कुछ तो इस लालच में नहीं कर छोड़ पा रहे हैं नौकरियां। छोड़ना तो चाहते हैं पर इस लालच में नहीं छोड़ते हैं कि उनका 2 महीने का वेतन लटका हुआ है। पता चलेगा कि ये छोड़ दिए, वो वेतन भी चला गया और चला ही जाएगा। जब वो जब काम करते हुए अपना वेतन नहीं समय पे ले पा रहा है तो छोड़ देने के बाद कैसे ले पाएगा? सोचने का विषय है। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि देखिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इन चीज़ों में क्यों सरकार इतनी काटापीटी कर रही है हर चीज़, ये बड़ा सवाल है। और मैं चाहता हूँ आप लोग इस सवाल को उठाएं, इस मुद्दे को उठाएं कि हर चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे ही क्यों फलाफ हो रही है? अब भी सोचिए, मंथन कीजिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हर चीज़ें आप बेहतर करने की कोशिश में रोजगार के मुद्दे पे क्यों छीछाले दर कर दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या दिक्कत है आपको? क्या आपके अपने जेब से, व्यक्तिगत जेब से देना पड़ेगा इन लोगों को सैलरी? क्यों वहीं समान काम समान वेतन की बात आप लोग स्वयं करते हैं, वहीं का स्थायी कर्मचारी कई हज़ारों में सैलरी पा रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये में सिमट जा रहे हैं और आप आउटसोर्सिंग पे जॉब निकाल रहे हो 8-8 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये सैलरी पे। वन विभाग में 4-4, 3-3 हज़ार रुपये पे लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। अब कितना पैसा आप कागज़ में दे रहे हो नहीं पता, लेकिन उनके सैलरी हाथ में जो आ रहा है, खाते में उनके क्रेडिट हो रहा है, वही तो मानेंगे। आपको हज़ारों कर्मचारी मैं ला के खड़ा कर सकता हूँ जिनकी सैलरी 8,000, 81,124, 83,115, 95,130 ऐसी ऐसी सैलरियाँ आ रही हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? आखिर आप सत्ता में, सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना। आपने स्वयं कहा था तो कम से कम इस चीज़ को तो सोचना चाहिए कि आपने कहा था, उस उम्मीद में कर्मचारी एक एक दिन गिन रहा है। कब गिन रहा है? आप आके एक बार कैमरे पे बता दीजिए कि हम अप्रैल से लागू करेंगे या मई से लागू करेंगे या जो चुनाव आएगा तो उसका फ़ायदा लेने के लिए करेंगे। को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, जब तक लोग आपकी बातों को मान रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तब तक ही। लेकिन कभी कभी एक होता है, सब्र टूटेगा तो लोग नहीं कुछ करेंगे तो उनके पास जो ताकत है उस ताकत से कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, करेगा या तो लड़ेगा, नहीं तो फिर अपना आदमी कुछ और काम करेगा, सोचेगा। लेकिन इस तरह आखिर कब तक चलेगा? और जो भी भाई लोग ये सोचते हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे मुझे मिल जाएगा, तो ये नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ का उदाहरण आप लेते हो ना, चाहे उत्तराखंड का, हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ ऐसे नहीं मिले हैं, या उड़ीसा का, वहाँ चीज़ें उसे प्लेट में सजा के नहीं मिल गई हैं, लड़ना पड़ा उन लोगों के लिए। और आपको सोचना पड़ेगा आप क्या लड़ने के लिए तैयार है। अगर लड़ने के लिए तैयार है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपनी बात रख ली, अपनी भड़ास निकाल ले। फिलहाल आप अपनी भड़ास निकालिए, कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।